नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे, हैप्पी होंगे, बिंदास होंगे और हमेशा की तरह जिंदा दिल होंगे। ये मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, आप अपने आप को उसकी जगह रख सकते हैं। अब ये मान लेते हैं कि उसके आसपास बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं और वो परिस्थितियां हमेशा जीवन में अच्छी नहीं होती। जीवन में कभी कभी खराब परिस्थितियां भी होती हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाए, पैसे नहीं है उसके पास, हो सकता है उसको उधार मिलना बंद हो गया, उसकी इतनी स्थिति खराब है। कभी हो सकता है उसके ऊपर कोई लीगल फाइट चल रही हो, उसे कोर्ट के चक्कर काट काट के वो परेशान हो रहा हो। कभी हो सकता है उसके घर में किसी व्यक्ति की डेथ हो गई जिससे कि वो बहुत प्रेम करता था और वो उस सदमे को सहन नहीं कर पा रहा है। हजार स्थितियां हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है उसने एग्जाम की पूरे साल तैयारी की हो लेकिन वो एग्जाम में फेल हो गया। ऐसा हो सकता है उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक ना हो, उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जो लाखों में एक आदमी को होती है और जिसकी वजह से वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह जिंदगी नहीं जी पा रहा हो। ये भी हो सकता है उसके आसपास के लोग उसकी बुलिंग करें। बुलिंग मतलब अरे तू तो मोटा है, अरे तू तो काटा, अरे तू तो काला है, अरे तुझ में ये कमी है, अरे तू ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ये कह के कि उसके पीछे पढ़ पढ़ के उसके जो अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, उसको हो सकता है बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। हज़ारों फैक्टर्स हैं, हम में से किसी का भी जीवन परफेक्ट नहीं है। हज़ारों कमियां हैं और उनको झेलते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीवन में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, जब हमारा समय अच्छा होता है तो यही शक्तियाँ परिस्थितियों को अच्छा कर देती हैं और हमारा समय बुरा होता है तो यही शक्तियाँ परिस्थितियों को विपरीत कर देती हैं। हम लाख चाहें, जितना अच्छा काम करना चाहें, वो काम हमेशा हमारा उल्टा हो जाता है। तो एक तो है व्यक्ति और एक है स्थितियाँ जो उस व्यक्ति को परेशान करती हैं। अब ये स्थितियाँ तो सभी को परेशान करती हैं लेकिन सब सुसाइड नहीं करते। तो एक चीज हो सकती है कि उस व्यक्ति का इन परिस्थितियों से लड़ने का मैकेनिज्म कैसा है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म उस व्यक्ति का कैसा है। तो अगर मेरे खिलाफ बहुत सारे मोर्चे एक साथ खुल जाएंगे तो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म यानी मेरा सुरक्षा कवच कैसा है इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए। अगर मेरा सुरक्षा चक्र ठीक है तो मुझ पर उतना फर्क इन चीज़ों का, इन विपरीत परिस्थितियों का नहीं पड़ेगा जितना कि दूसरे पर पड़ेगा। तो बेसिकली मैं आपको अगर कहना चाहूँ कि कोई व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उसका डिफेंस मैकेनिज्म कहीं ना कहीं टूट रहा है, कहीं ना कहीं उसका सुरक्षा कवच टूट रहा है, खत्म हो रहा है। अगर परिस्थितियाँ बहुत खराब हैं लेकिन व्यक्ति का डिफेंस मैकेनिज्म उससे बहुत ज़्यादा मजबूत है तो उसे कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, लड़ने की क्षमता होगी उसके अंदर। और किसी का डिफेंस मैकेनिज्म इतना कमज़ोर है कि हमेशा परिस्थिति अच्छी रही और ज़रा सी परिस्थिति खराब हुई तो वो उस चीज़ को संभाल ही नहीं पाएगा, वो उस परिस्थिति को बिल्कुल झेल ही नहीं पाएगा। कल्पना कीजिए कि बहुत नाजों से पला हुआ एक बच्चा जिसको कभी कोई खरोंच भी नहीं लगी है, बहुत एक्स्ट्रा पैम्पर्ड बच्चा, अगर ज़रा सा गिर भी जाएगा, अरे अरे इसे उठा लो, इसके चोट लग जाएगी। बच्चे को हमेशा ये लगेगा कि दुनिया तो मेरे लिए बनी है। बच्चे को पेरेंट्स ने कभी भी परिस्थितियों से लड़ना नहीं सिखाया। जब भी कभी भी परिस्थिति खराब होगी ऐसा बच्चा सुसाइड कर लेगा। जिस बच्चे ने स्कूल में कभी किसी की सुनी नहीं, अगर किसी दूसरे बच्चे ने उससे कुछ कह दिया तो माता पिता लाठी लेके उसके ऊपर चढ़ गए, दूसरे बच्चे सहम जाएंगे। लेकिन भाई वो तो स्कूल था ना, अब वो विश्वविद्यालय में जाएगा, पढ़ने जाएगा, वहाँ पे मान लीजिए वो रिजेक्शन झेल ही नहीं पाएगा। मान लो वो किसी लड़की से बोल रहा है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ, या किसी लड़के से लड़की बोल रही है कि मैं तुझे पसंद करती हूँ, वहाँ पे उसको रिजेक्शन मिलेगा तो वो पक्का कहीं ना कहीं सुसाइड कर सकता है। और इसके विपरीत हम दूसरी बात करते हैं, गांव का जो बच्चा है वो जा रहा है, पैदल जा रहा है, स्कूल जा रहा है, रास्ते में कोई ट्रैक्टर जा रहा है उस पर ही चढ़ लिया, रास्ते में गन्ना पड़ा, गन्ना ही चूस लिया, उस पर कोई असर नहीं होता है। उसके माँ बाप भी इतना ध्यान नहीं रखते हैं कि ओहो गिर जाएगा, उठ जाएगा, संभल जाएगा। लेकिन पीट कर आए, 4 गालियां दे के आते हैं, 8 गालियां खा के आते हैं तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी ज़िंदगी मौज मस्ती के साथ जी रहे होते हैं, माता पिता को भी उनका कोई खास ध्यान नहीं होता। इस तरीके के बच्चे कहीं आगे अपने बाहर जाते हैं तो उनको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ये किसी से कहेंगे कि भाई तू मुझे पसंद है, सामने वाला अगर कहेगा कि मुझे तू पसंद नहीं है तो ये कहेंगे जा भाड़ में जा, ठीक है, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद, आगे चल। तो ये 2 परिस्थितियां सामने हैं। रिजेक्ट तो इसको भी किया गया है ना,
लेकिन इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी इम्यूनिटी का नाम है डिफेंस मैकेनिज़्म। तो जो वो डिफेंस मैकेनिज़्म मैं नहीं बना सकती हूँ, मेरे परिवार के, मेरे साथ के भी जो लोग हैं उनका भी सहयोग होना चाहिए इस डिफेंस मैकेनिज़्म को बनाने में। तो आजकल आप देखते ही हैं डिप्रेशन पे हर चैनल पे कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक जो है सलाह देते रहते हैं कि इस तरीके से आप अपना डिप्रेशन कम कीजिए, ये कीजिए। डिप्रेशन का मतलब ये है कि लंबे समय तक जैसा मूड रहना और ख़राब मूड रहना, उसका मतलब कहा जाता है डिप्रेशन। यदि कोई व्यक्ति 14 दिन या इससे ज़्यादा इन परिस्थितियों में रहे, यानी खराब मूड में रहे, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये डिप्रेशन है। ऐसा हो सकता है कि हम भी महीने में 1 या 2 दिन ऐसा महसूस करें कि परिस्थितियाँ वैसी नहीं हैं जैसी हम चाहते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है अपने जीवन में कभी कभी कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं हो रहा। आपको महीने में 1 दिन 2 दिन खराब लगता है, कुछ दिन आप लोग खुश रहते हैं, कभी 1-2 दिन परेशान रहते हैं, तो कोई चिंताजनक बात नहीं है, सब ठीक है। पर आप कभी तूफानी मूड में आ जाते हैं, कभी अवसाद में चले जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा चिंता का विषय बनता है। यदि कोई व्यक्ति आपको 2 हफ्ते से सैडनेस यानी दुखी लग रहा है, उसको दुख की ही फीलिंग है, तो पक्का वो डिप्रेशन में है। अगर आप देखेंगे कि वो दुखी है, जब भी बात करता है तो उसकी बातों में कुछ ना कुछ दुख झलकता है, हमेशा नाराज़ रहता है, गुस्सा रहता है, ठीक से बात नहीं करता, या फिर रोता रहता है, या फिर हमेशा जब भी बात करो तो रोने की अवस्था में रहता है, चिड़चिड़ा हो गया है, किसी से बात नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं अवसाद में या डिप्रेशन का शिकार हो गया है।